नमस्कार मित्रों, उम्मीद है आप आशीषित और आनंदित हैं। आज के दिन भी मैं नियमित दर्शकों की सराहना करता हूं कि आप सत्य वचन कार्यक्रम के माध्यम से परमेश्वर के वचन के प्रति अपने प्रेम को निरंतर प्रकट करते रहते हैं। और साथ ही साथ मैं हमारे सभी नए दर्शकों का स्वागत करता हूं जो आप इस कार्यक्रम का आज हिस्सा बने हैं। प्रभु आपको आशीष दे। बाइबल भजन संहिता 119 उसके पहले 2 पद में कहती है, क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और परमेश्वर की व्यवस्था पर चलते रहते हैं। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। दोस्तों, ये कथन मन में एक संतोष उत्पन्न करता है। लेकिन एक साधारण व्यक्ति धन्य कैसे बन सकता है? वह भला कैसे बन सकता है? क्या मित्रों इसके लिए कोई विशेष सूत्र है? जी हाँ, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन को जानता है, इसलिए वही आपको इस योग्य बना सकता है। परमेश्वर की व्यवस्था और विधियों और चितौनियों को जानने और उस पर चलने से ही वह इस योग्य बनता है। सत्य वचन में हम पवित्र शास्त्र का अध्ययन इसलिए करते हैं कि आप उसके उत्तम वचन को समझ सकें, कि उसके पास पूर्ण मन से आप आएं। इन दिनों हम अय्यूब के जीवन से शिक्षा की बातों को सीख रहे हैं ताकि धन्य जीवन की ओर आप बढ़ सकें। आइए देखें कि आज के अध्ययन में हमारे लिए कौन सी विशेष बातें ठहराई गई हैं। आइए अध्ययन में आगे बढ़ें। मित्रों, यहाँ पर अब हम देखेंगे अय्यूब अपना प्रतिवाद समाप्त करता है। अय्यूब 31 अध्याय अय्यूब के प्रतिवाद का अंत है। उनका वाद विवाद टक्कर की प्रतियोगिता थी। अय्यूब के विपक्ष में उसके तीनों मित्रों ने सहकारी प्रयास किया था उसे हरा दें और वह अंततः स्वीकार कर ले कि वह महापापी है। उनका तर्क, जैसा हमने देखा, यह था कि यदि उसने महापाप न किया हो तो परमेश्वर उस पर ऐसे घोर कष्ट नहीं आने देता। वाद विवाद के 3 सत्रों के पश्चात वे हार गए, जिसका प्रमाण यही है कि सोपर ने अय्यूब को उत्तर नहीं दिया और अपनी बात कहता गया। उन्होंने उसे कोने में कर दिया था, परंतु वह लड़ते लड़ते कोने से निकल आया था। अपनी रक्षा में वह परमेश्वर को दोष देता था। परमेश्वर ने उसे दंड देकर अनुचित काम किया है। संभवतः मनुष्य सबसे बड़ा मूर्खता का काम करता है। वह अपने आप को उचित कहता है जब परमेश्वर उस पर पाप का दोष डालता है। जिस पल आप अपने आप को उचित ठहराना आरंभ करते हैं, उसी पल परमेश्वर आप पर उंगली उठाकर आपको बता देता है कि आप क्या हैं। बुद्धिमानी और उचित स्थिति तो यही है कि हम स्वयं को पूर्ण रूप से दोषी माने और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में छोड़ दें। जब हम ऐसा करते हैं तब परमेश्वर हमें कहे, उसके लिए केवल परमेश्वर का प्रकोप है, और जो स्वयं को दोषी ठहराए उसके लिए केवल अनुग्रह है। यह हमें अपने जीवन में स्मरण रखने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। दीनता एक ऐसा गुण है जिसकी हम प्रशंसा करते हैं और मनुष्यों में देखना भी चाहते हैं। एक आधुनिक बॉक्सिंग प्रतियोगिता को पत्रिका में इस तथ्य के साथ छापा गया, दीनता की सजावट कुछ कामों में व्यावसायिक अनिवार्यता है, विशेष करके राजनीति और बॉक्सिंग में विजय पाने के लिए। जो इसकी अवहेलना करता है उस पर जनता का क्रोध प्रकट होता है। हम चाहते हैं कि हमारे विजेता दीन बने। जब वे किसी अभागे को हमारे मनोरंजन के लिए चित कर देते हैं तो जो लुइस और रॉकी मार्सियानो की नाई कहें, उसने अच्छी कुश्ती लड़ी। यह मानव स्वभाव है कि घमंड करें। यह बॉक्सरों का ही स्वभाव नहीं है, यह मानव स्वभाव है। अय्यूब की पुस्तक से हमें शिक्षा मिलती है कि परमेश्वर के समक्ष हम जैसे हैं वैसे ही हों। परमेश्वर यही चाहता है। हम उसके समक्ष अपना प्रतिवाद नहीं रख सकते। अपना बड़प्पन या अपना बड़ा काम दिखाना वह किसी काम का नहीं। यह एक सर्वथा निश्चित बात है कि परमेश्वर ऐसा अभिमान तोड़ेगा। प्रभु का दिन प्रत्येक घमंड एवं अभिमान की बात का विरोध करेगा। अतः हम दीन एवं नम्र बने, क्योंकि नम्रता के द्वारा ही हम परमेश्वर और उसके उद्धार का उचित परिप्रेक्ष्य अंतर्ग्रहण कर पाते हैं। मेरे प्रियो, वेदी की पुकार में आगे आना
आज एक प्रचलित अभ्यास है, परंतु वह उद्धार नहीं दिलाता। इसका कारण है कि अनेक जन घमंड के साथ सामने आते हैं। क्या आपने परमेश्वर के वचन में मन की दीनता के बारे में पढ़ा है कि परमेश्वर उसे कैसा स्वीकार करता है? भजन संहिता 34:15 में व्यक्त है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। आप स्वयं देख सकते हैं कि वास्तविक मन फिराव की स्थिति यही है। हमें दाऊद की न्याय इसे अंतर्ग्रहण करना है। दाऊद ने भजन 51 में अपना पश्चाताप और पाप स्वीकरण प्रकट करते हुए कहा, 51:17 में, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। मेरे मित्रों, परमेश्वर से व्यवहार करते समय आप उसके बराबर नहीं और न ही अपनी अकिंचन भलाई को उसके सामने रख सकते हैं। हमें यह स्पष्ट जान लेना है कि हम परमेश्वर के समक्ष मन की दीनता में आते हैं। यह संपूर्ण बाइबल की शिक्षा है। यशाया 57:15 में परमेश्वर के विषय में लिखा है, जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है और जिसका नाम पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूं और उसके संग भी रहता हूं जो खेदित और नम्र हैं, और नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। दीन और नम्र मन की समस्या राजनेताओं या बॉक्सरों की ही नहीं, सब विश्वासियों की है, और विशेषकर परमेश्वर के सेवकों की। मेरे विचार में हम कह सकते हैं कि अहंकार और आत्माभिमान परमेश्वर के सेवकों में प्रकट हो तो अत्यधिक अस्वीकार्य होते हैं। फिलिपियों के पत्र 2:7 में लिखा है, अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। विश्वासी का घमंड प्रभु यीशु से कैसा असंगत है। घृणित, अहंकारी, स्वाभिमानी मसीही आचरण और मसीही सेवा जघन्य बात है। इस अंतिम भाग में अय्यूब ग्रहण योग्य प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि वह स्वयं ही अपनी प्रशंसा में कहता है कि कैसा महान, प्रभावशाली, भला मनुष्य था, और फिर वह अपनी दशा पर सहानुभूति की याचना करता है। अपने प्रतिवाद के अंत में भी वह स्वयं को एक अत्यधिक भला मनुष्य कहता है। आइए हम पढ़ें अय्यूब की पुस्तक 31 अध्याय उसके 1 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंखें लगाऊं। अय्यूब अति स्पष्ट कहता है कि उसका जीवन पवित्र रहा है। वह स्त्रियों के पीछे कभी नहीं गया। वह उन्हें बताना चाहता है कि वह शारीरिक लालसा का भी दोषी नहीं है। हम अय्यूब 31 उसके 2 और 3 पद में आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग से कौन सा भाग और सर्वशक्तिमान ऊपर से कौन सी संपत्ति बांटता है, क्या वह कुटिल मनुष्यों के लिए विपत्ति और अनर्थ काम करने वालों के लिए सत्यानाश का कारण नहीं है? मेरे मित्रों, वह अन्य मनुष्यों के संदर्भ में कह रहा है। दंड तो ऐसे मनुष्य को मिलना चाहिए। वह एक सदाचारी है, उसे ऐसा कठोर दंड क्यों मिल रहा है? वह अपनी ही पीठ थपथपाते थपथपाते अपना हाथ तोड़ लेगा। अय्यूब 31 उसके 4 से 6 पद में आगे हम पढ़ते हैं, क्या वह मेरी गति नहीं देखता, और क्या वह मेरे पग पग को नहीं गिनता? यदि मैं व्यर्थ चाल चलता हूं या कपट करने के लिए मेरे पैर दौड़े हों, तो मैं धर्म के तराजू में तौला जाऊं, ताकि परमेश्वर मेरी खराई को जान ले। वह अपनी सत्यनिष्ठा पर गौरव कर रहा है। वह शीघ्र ही परमेश्वर के सामने होगा। वह स्वयं को देखेगा और तब वह अपनी सत्यनिष्ठा को भूल जाएगा। अय्यूब की पुस्तक 31 अध्याय उसके 7 से 11 पद में आगे लिखा है, यदि मेरे पग मार्ग से बहक गए हों और मेरा मन मेरी आंखों की देखी चाल चला हो, या मेरे हाथों को कुछ कलंक लगा हो, तो मैं बीज बोऊं परंतु दूसरा खाए, वरन मेरे खेत की उपज
उखाड़ डाली जाए। यदि मेरा हृदय किसी स्त्री पर मोहित हो गया हो और मैं अपने पड़ोसी के द्वार पर घात में बैठा हूं, तो मेरी स्त्री दूसरे के लिए पीसे और पराया पुरुष उसको भ्रष्ट करें, क्योंकि वह तो महापाप होता और न्यायों से दंड पाने के योग्य अधर्म का काम होता। मेरे मित्रों, यदि वह अनिष्ट और असत्य रहा हो तो उसकी पत्नी उससे छीन ली जाए। वह अन्यों की नाई पाप में नहीं रहा है। मैं विश्वास करता हूं कि अय्यूब की सब बातें सच हैं। वह वास्तव में एक भला मनुष्य था, परंतु उसकी दुर्बलता उसका घमंड थी। उसके मित्रों ने उसे अपने बचाव के लिए बाध्य किया था, अतः उसे अपनी भलाई की बातें करनी पड़ी। आज हम विश्वासियों में भी यही गुण देखते हैं। परमेश्वर की संतान को गर्व करना और घमंड में जीना किसी को गोली मार देने के बराबर है। विश्वासियों में घमंड ने आज कलीसिया को ठंडा कर दिया है। आराधक आराधनालय में बैठकर सोचते हैं कि वे धर्मी हैं। मेरे मित्रों, यदि आप मसीह यीशु में हैं तो निश्चय ही आपका उद्धार हो गया है, परंतु आपका जीवन परमेश्वर के मानकों में उचित नहीं है। मेरा भी। अय्यूब 31 अध्याय उसके 13 और 14 पद में आगे लिखा है, जब मेरे दास या दासी ने मुझसे मेरी शिकायत की, तब यदि मैंने उनका हक मार दिया हो, तो जब ईश्वर उठ खड़ा होगा तब मैं क्या करूंगा? जब वह आएगा तब मैं क्या उत्तर दूंगा? अय्यूब के नीचे कर्मचारी काम करते थे, अतः वह कहता है कि वह उनके साथ भला था, वह धनवान था, परंतु अपने कर्मियों के कल्याण के बारे में सोचता था। काश आज ऐसा दावा करने वाले मनुष्य अधिकाधिक हों। आज का समय बदल गया है और कर्मी शिष्टाचारी नहीं है। यह मुख्य बात यह है कि अय्यूब मनुष्यों के साथ अपने कल्याणकारी स्वभाव का दावा करता है। हम अय्यूब की पुस्तक 31 अध्याय उसके 16 से 22 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, यदि मैंने कंगालों की इच्छा पूरी न की हो, या मेरे कारण विधवा की आंखों में कभी निराशा छाई हो, या मैंने अपना टुकड़ा अकेला खाया हो और उसमें से अनाथ न खाने पाए हों, परंतु वह मेरे लड़कपन ही से मेरे साथ इस प्रकार पला जिस प्रकार पिता के साथ, और मैं जन्म ही से विधवा को पालता आया हूं। यदि मैंने किसी को वस्त्रहीन मरते हुए देखा, या किसी दरिद्र को जिसके पास ओढ़ने को न था और उसको अपनी भेड़ों की ऊन के कपड़े न दिए हों, और उसने गर्म होकर मुझे आशीर्वाद न दिया हो, या यदि मैंने फाटक में अपने सहायक देखकर अनाथों के मारने को अपना हाथ उठाया हो, तो मेरी बांह कंधे से उखड़कर गिर पड़े और मेरी भुजा की हड्डी टूट जाए। मेरे प्रियो, अय्यूब गरीबों की सहायता करता था। उसके पास संसार का सबसे पहला गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम था। वह अनाथों की सुधि लेता था। वह अपने सब समाज सेवा कार्यों का फिर से उल्लेख करता है। मैं मानता हूं कि उसने सब कुछ किया, परंतु वह घमंड कर रहा है। यही उसकी समस्या का कारण है। उसके कहने का वास्तविक अर्थ है, मैं इतना अच्छा रहा हूं कि परमेश्वर का यह व्यवहार जो वह मेरे साथ कर रहा है अन्याय है। परमेश्वर गलत है। मेरे प्रियो, हमें उसका नाम सबसे ऊपर रखना है और उसकी स्तुति करना है तथा अपने आप को उसके समक्ष धूल समझना है, क्योंकि वह परमेश्वर है। अय्यूब की पुस्तक 31 अध्याय उसके 29 और 30 पद में आगे लिखा हुआ है, यदि मैं अपने बैरी के नाश से आनंदित होता, या जब उस पर विपत्ति पड़ी तब उस पर हंसा होता,
परंतु मैंने न तो उसको शाप देते हुए और न उसके प्राण दंड की प्रार्थना करते हुए अपने मुंह से पाप किया है। वह कहता है कि उसके बैरी के साथ भी उसका व्यवहार ऐसा था कि जब उसे ठोकर लगती तो वह आनंदित नहीं होता था, वह उसकी निंदा नहीं करता था। अय्यूब 31 उसके 33 से 36 पद में आगे हम पढ़ते हैं, यदि मैंने आदम के समान अपना अपराध छिपाकर अपने अधर्म को ढांप लिया हो, इस कारण कि मैं बड़ी भीड़ से भय खाता था या कुलीनों की घृणा से डर गया, यहां तक कि मैं द्वार से बाहर न निकला, भला होता कि मेरा कोई सुनने वाला होता। सर्वशक्तिमान अभी मेरा न्याय चुकाए, देखो मेरा दस्तखत यही है। भला होता कि जो शिकायतनामा मेरे मुद्दई ने लिखा है वह मेरे पास होता, निश्चय मैं उसको अपने कंधे पर उठाए फिरता और सुंदर पगड़ी जानकर अपने सिर पर बांधे रहता। मेरे प्रियो, वह दावा करता है कि उसने कोई गुप्त पाप नहीं किया। उसके बैरी उसके बारे में अपने विचार लिख दें तो वह उसे गले में पहनकर घूमेगा या सिरताज स्वरूप पहनेगा कि सब देखें। वह सड़कों पर चलते हुए कहेगा, देखो मेरे बैरी मेरे बारे में क्या सोचते हैं, यह मेरी प्रशंसा है। उफ, अय्यूब का गर्व कैसा है, उसने घमंड की चर्चा नहीं की। अय्यूब अपने दृष्टि में धर्मी है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में नहीं। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 31 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 32 से जारी रखेंगे, जिसका विषय है एलीहू का वाद। वहां भीड़ एकत्र हो गई थी और इनका वाद विवाद सुन रही थी। जब अय्यूब चुप हो गया तब भीड़ में से एक मनुष्य एलीहू ने हस्तक्षेप किया और परमेश्वर के हस्तक्षेप करने तक अपने विचार व्यक्त करता रहा। इस समय आकाश में आंधी उठने लगी। एलीहू के विवाद के अंत में आंधी चल जाती है और सब लोग भाग जाते हैं। केवल अय्यूब आंधी में रह जाता है और परमेश्वर उससे व्यक्तिगत वार्तालाप करता है। अय्यूब के मित्र अब वहां नहीं हैं। सच कहूं तो मुझे बड़ी राहत मिली कि वे चले गए। आशा करता हूं कि वे अपने घर गए होंगे। मैं उनका बहुत आभारी हूं। अय्यूब वाद विवाद जीत गया परंतु उसकी जीत अभी अधूरी है। यहाँ एक युवक है जिसके पास कहने को कुछ है, वह अब तक चुप रहा। यह तो एक युवक के लिए असामान्य है। यह युवक बड़ा बुद्धिमान है। तो आइए हम पढ़ते हैं अय्यूब की पुस्तक 32 अध्याय उसके 1 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब उन तीनों पुरुषों ने यह देखकर कि अय्यूब अपने दृष्टि में निर्दोष है, उसको उत्तर देना छोड़ दिया। अति सत्य, अय्यूब अपने दृष्टि में धर्मी था। उसके तीनों मित्र अय्यूब को उत्तर नहीं दे पाए। उनके तर्क और विवाद से अय्यूब की समस्या दूर नहीं हुई। एलीपज अनुभवों की बात कर रहा था, सोपर विधि विधान की और बिलदत मानव अधिकार के आधार पर विवाद करता था। तीनों में से एक के पास भी अय्यूब की समस्या का समाधान नहीं था। उन्होंने अनेक सत्यों का प्रकाशन किया परंतु उन सत्यों से अय्यूब की समस्या दूर नहीं हुई। अंत में परिणाम यही निकला कि अय्यूब ने स्वयं को धर्मी माना। मेरे मित्रों, इस विवाद में एक शिक्षा है। हमारे लिए महत्वपूर्ण बात तो यह जानना है कि जब दो पक्ष किसी विषय पर विवाद करते हैं तो वे किसी भी निष्कर्ष पर तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक कि वे अपने अपने पक्ष में विवाद करना छोड़कर एक दूसरे की बात समझने की दीनता, समर्पण और इच्छा में ना हो। आज कलीसिया में और कलीसिया के बाहर
अहंकार की बहुतायत है, जिसके कारण आज हम अनेक समस्याओं में उलझे हुए हैं। अय्यूब भी अहंकारी पुरुष था। वह हठी, चिड़चिड़ा और आसानी से भड़कने वाला व्यक्ति था, परंतु उसके मित्र भी कम नहीं थे। वे भी समझने का प्रयास नहीं कर रहे थे। अय्यूब के मित्रों के पक्ष में हम कह सकते हैं कि उन्हें समाधान नहीं मिला, क्योंकि वहां समाधान वाली बात थी ही नहीं। केवल परमेश्वर ही एक अभिमानी को उत्तर दे सकता है। अंत में हम देखेंगे कि अय्यूब को समाधान सुझाने के लिए परमेश्वर को ही हस्तक्षेप करना पड़ा था। एक अहंकारी का मन हर बात का उत्तर खोज सकता है, परंतु परमेश्वर को नहीं। अय्यूब के मित्रों के पास कोई उत्तर नहीं था। मेरे मित्रों, अब एलीहू अपने विचार व्यक्त करता है। उत्तर तो उसके पास भी नहीं है, परंतु वह अन्य 3 प्रतियों शिष्यों से अधिक निकट पहुंचता है। मेरे विचार में वह परमेश्वर के लिए मार्ग तैयार कर रहा है कि अब वह बागडोर संभाले। परमेश्वर अय्यूब को मुख्यालय से कुछ जानकारी देगा जो हमारे लिए भी आवश्यक है। ध्यान दें कि एलीहू एक बूजी है, बूज का वंशज। उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय उसके 31 पद स्पष्टतः अरब है। अय्यूब की पुस्तक 32 अध्याय उसके 2 पद में आगे लिखा हुआ है, तब बूजी बारकेल का पुत्र एलीहू जो राम के कुल का था, उसका क्रोध भड़क उठा। अय्यूब पर उसका क्रोध इसलिए भड़क उठा कि उसने परमेश्वर को नहीं, अपने ही को निर्दोष ठहराया। एलीहू के हस्तक्षेप का कारण है कि वह 2 कारणों से क्रोधित है। अय्यूब ने अपने आप को धर्मी ठहराया, अर्थात परमेश्वर को दोषी ठहराया। परमेश्वर गलत है। परमेश्वर ने मेरे साथ जो किया वह उसकी भूल थी। इस बात से एलीहू क्रोधित हुआ। हम अय्यूब की पुस्तक 32 अध्याय उसके 3 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, फिर अय्यूब के 3 मित्रों के विरुद्ध भी उसका क्रोध इस कारण भड़का कि वे अय्यूब को उत्तर ना दे सके, तो भी उसको दोषी ठहराया। यह उसके क्रोध का दूसरा कारण था। उसके मित्र उसकी समस्या को समझ नहीं रहे थे, वे उसे दोषी ठहरा रहे थे। मेरे प्रियो, अय्यूब के शांत हो जाने पर दर्शकों में से एक युवा अब वाद विवाद में भाग लेता है। उसका नाम एलीहू है। अय्यूब 32 अध्याय के 4 पद में लिखा है, एलीहू अपने को उनसे छोटा जानकर अय्यूब की बातों का अंत होने की बाट जोहता रहा। उस युग के आचार विचार आज से भिन्न थे। जब तक वृद्ध बातें कर रहे थे, वह चुपचाप सुन रहा था। आज का युवक तो वृद्धों का मान रखे बिना विवाद में कूद पड़ता है। आज तो बच्चों का स्थान केंद्र में होता है। मैं नहीं जानता कि उनकी बात सुनना बुद्धिमानी है या नहीं। मेरे मित्रों, आज आपका व्यवहार कैसा है, इस पर अवश्य ही विचार करें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, अभिमान। अय्यूब की पुस्तक का अध्ययन प्रकट करता है कि अय्यूब सच्चा और खरा होने के बाद भी अभिमान के रोग से ग्रसित था। आज का प्रश्न है, अय्यूब की पीड़ाओं के बीच परमेश्वर उसे खाली स्थान बनाना चाहता था। ए, नम्र, बी, शिरोमणि, सी, धनी, डी, याजक। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।
तो मित्रों, हम इस बात को देख रहे हैं कि अय्यूब एक परमेश्वर का भय मानने वाला धर्मी व्यक्ति है। उसने परमेश्वर के प्रति सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी उसके विरुद्ध कुछ करने के लिए तैयार नहीं था। चाहे जो कुछ भी हो जाए, वह अपनी खराई पर चलता रहता है। दोस्तों, ये उसके जीवन की एक उत्तम बात है। अय्यूब की पुस्तक हमें इस बात की शिक्षा देती है कि जब हम परमेश्वर के सन्मुख आते हैं तो वह चाहता है कि उसके सन्मुख में हम सच्चे बने रहें, सच्चाई से आए। हमें उसके सामने आत्मरक्षा की विधि का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वह परमेश्वर है और वो सब कुछ जानता है। हम अन्य लोगों के समान दुष्टता की बातों में शायद समय ना देते हों, परमेश्वर के वचन पर आप ध्यान करते रहते हो, लेकिन हमें देखना है कि इस क्रम में कहीं अपने आप को अच्छा मान तो नहीं रहे हैं, या हम अपने आप को अच्छा प्रकट करने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं। निश्चय ही हम परमेश्वर के मार्ग में हैं, लेकिन क्या हमारे अंदर कहीं स्वधार्मिकता पनप तो नहीं रही है? हम ये मान के चल रहे हैं कि हम दूसरों से बेहतर हैं, और दूसरों से बेहतर होने का मतलब ये नहीं कि हम परमेश्वर के स्तर को छू चुके हैं या छू सकते हैं। परमेश्वर के सन्मुख ग्रहण योग्य होने के लिए हमें टूटना होगा, बिखरना होगा, परमेश्वर के सन्मुख आना होगा। अय्यूब परमेश्वर को न्यायोचित ठहराने के बदले अपने आप को न्यायोचित ठहराने में लगा हुआ था। इस बात को हमने आज जाना। सब बातों के बीच यहां वह चूक गया था। आइए हम आज अपना परीक्षण करें, अपने आप को परखें और परमेश्वर से ऐसी बातों के लिए क्षमा मांगे कि परमेश्वर हमें क्षमा करे और अपने सन्मुख आशीषों का स्रोत बनाए। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु, आपका वचन हमारे जीवन की एक एक बातों को खोल देता है और प्रकट करता है प्रभु कि हम आज आपके सामने किस स्थिति में हैं। प्रभु, आज के अध्ययन के द्वारा हमने इस बात को जान लिया कि बहुत सी बार हम सच्चे होने के बावजूद, सच्चाई पर चलने के बाद हम अपने आप को दूसरों से बेहतर समझने लगते हैं। हम लोगों का न्याय करने लगते हैं, हम दूसरे से अपनी तुलना करने लगते हैं और आपके सन्मुख अपने आप को उत्तम साबित करने का प्रयास करते हैं। प्रभु, कई बार ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी भूल और गलती होती है। हमारे सभी दर्शकों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, यदि वे किसी ऐसी परिस्थिति में हैं जहां पर वे अपने आप को आपके सन्मुख उत्तम साबित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो अनुग्रह करके उनसे बातें करें, उन्हें क्षमा करें, उन्हें सही रास्ते पर लाने में सहायता करें। प्रभु, धन्यवाद के साथ इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, तो आज हमने इस बात को जाना कि हमें किस प्रकार से जैसे हैं वैसे परमेश्वर के सन्मुख आना चाहिए। परमेश्वर आपको बहुत आशीषों से परिपूर्ण करे और इस विषय में आपकी सहायता करे। अगले प्रसारण में हम आपके सन्मुख फिर हाजिर होंगे और इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे। धन्यवाद।